शुक्रिया करता, मेरी सांस यहोवा है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे सारी चीज़ों के लिए। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा जब हीलिंग क्रूसेड किया, पवित्र आत्मा जी जब तूने बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया, छुटकारे दिए, गवर्नमेंट जॉब दिया, आज गवाहियाँ देखी, मेरे पिता लोगों के घरों में आशीषें आई, मिराकल हुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज मेरे प्रार्थना करने से, वचन सुनाने से इनकी जिंदगियों में काम हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आज आप विश्वास के साथ बैठेंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आती है। अभी देखो, अभी मैं प्रचार करने लगा तो इसी समय पवित्र आत्मा की प्रेजेंस ने मुझे छुआ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। आज हो सकता है आप काम पर काम कर रहे हो, मेहनत पर मेहनत कर रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट ना रहा हो आपके उसमें, लेकिन आप बार बार आप सोच रहे हो कि पता नहीं इतना मैं मेहनत भी कर रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी में फल क्यों नहीं आ रहा, बार बार कर्जे क्यों हो रही हैं, प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आप कहीं भी बाहर से हेल्प मांग रहे हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो, अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांग रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जो विश्वास करेगा खुदा उसकी हेल्प करेगा आज स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं उनका बिल भी भर कर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए आपका बिल पे करके जाएगा। आज का हमारा टॉपिक हम स्क्रीन पर देखेंगे, आपका बिल कौन पे करेगा। ये मैसेज किस बात के लिए आप सुनना है ध्यान से, कि आपका बिल कौन पे करेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि हमारा बिल कौन पे करेगा। आज लोग चिंतित हैं, आज लोग चिंता में है, संसार में परेशानी में है, डिफिकल्ट हो रखे हैं, आज वो निराशा में है, आज किसी न किसी प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं और बार बार सोच रहे हैं यार मेरा बिल कौन भरेगा, मेरे बच्चों की फीस कौन भरेगा, मेरे घर का किराया कौन देगा, अगले महीने मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरे बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन आज हम संसार में चिंताओं में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग जो है वो रूप को देखकर चलते हैं, विश्वास से नहीं चलते। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आपका बिल, कह रहा है कि कोई पे करे ना करे, लेकिन यीशु मसीह आपका बिल पे करना चाहता है। वे बिल पे वो कर चुका है। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरा बिल कौन पे करेगा। हो सकता है आपके पास कह रहे कि इस साल में घर का किराया देने के लिए पैसे ना हो सकता है आपके पास कोई इलाज कराने के लिए पैसे ना हो, लेकिन आपका बिल कौन पे करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल से, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, 1 कुरिन्थियों 6:19 को हम पढ़ेंगे। देखो, हाँ पास्टर सपना के साथ क्या लिखा। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, तुम में बसा हुआ है। देखो क्या लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आप चिंतित हो तो वचन को पढ़ो और प्रभु ने क्या कहा इसको ध्यान से सुनो। कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि ये आत्मा जो है पवित्र आत्मा, कह रहा है तुम्हारी देह जो है, तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। कह रहा है जो तुम में बसा हुआ है। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर, पहले आपको विश्वास करना है कि तुम्हारे अंदर कौन बसा हुआ है। इसका मतलब कोई है आपके अंदर और वो आपको इतना लाइक करता है, वो आपके अंदर आ चुका है। आपके अंदर भूतड़िया नहीं है, शैतान नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का अंश है। अब इसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है और उसने आपको लाइक कर लिया है। कह रहा है तुम उसका मंदिर हो। और तीसरा कह रहा है कि अब ये शरीर आत्मा तुम्हारी नहीं, यीशु ने दाम देकर मोल खरीद लिए। आगे लिखा इसी के, हम पढ़ते 20 में, देखो क्या लिखा, क्योंकि दाम देकर मोल ले लिए गए हो तुम अब, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसका मतलब कह रहा है कि आपको मोल खरीद लिया गया है। आपका जो है कह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर ने चुका दिया है। मैं आपको बताता हूं कि बहुत बार मैं चिंतित था। जब मैं प्रभु में आया नया तो उसी समय मेरे घर वालों ने जब मुझे घर से निकाल दिया तो उसी समय मेरा भाई और मैं बड़े परेशान होकर हम रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने के मन के अनुसार चले गए। तो उसी समय, लेकिन जब मैं वहाँ से अपने भाई को समझाकर वहाँ से कि नहीं घर चलता हूँ, मैं उसको घर भेज दिया। लेकिन अपने आप में एक पुल के पास आकर खड़ा हो गया ट्रेन के, और मैं सोच रहा था कि मैं इसमें छलांग मार दूँ। तो उसी समय एक आवाज़ मेरे कानों में आती है और मुझे पवित्र आत्मा ने उस समय मुझे संभाला और मुझे कहा कि बेटे तू यहाँ से छलांग लगा देगा, तुझे नहीं पता कि तेरे अंदर कौन है, तेरे अंदर मैं हूँ। हालेलुया। और उसने कहा कि पवित्र आत्मा का मंदिर है तूने अब मेरे ऊपर विश्वास किया है, और कह रहा है कि अगर तू यहाँ से कूदेगा तो तू मरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूँ। तो मैं उसी समय डर गया कि तो हड्डियां बड्डियां टूटेंगी और भाई साहब मरेगा भी नहीं बंदा। तो उसी समय मैं फिर से, मेरे अंदर एक ताकत आई और मैंने फिर से विश्वास किया परमेश्वर। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम मसीह में आने के बाद भी हम डमाडोल हो जाते हैं, हम रिश्तेदार
बारों की सुनने के बाद डमाडोल हो जाते हैं। कई बार हमें पंच करते हैं, कुछ लोग कोई हमें धोखा देते हैं, कई हमारी ज़िंदगी के साथ हर्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है आप किसी टेम्पटेशन का, किसी डिप्रेशन के सामना शिकार हो गए हों, लेकिन आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में जब आप चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि उन लोगों को मैंने बचाने के लिए बिल दे दिया है। हालेलुया।